ओके, द नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज शुड हैव प्लस बीन। शुड हैव के साथ बीन कैसे लगाना है? बीन, बीन आपको मैंने बताया ना, बी फर्स्ट फॉर्म होती है, वाज वर्ड सेकंड फॉर्म होती है, और जो बीन होती है थर्ड फॉर्म होती है। तो आप कह लें कि एक तरह का ये जो शुड हैव प्लस वर्ब की तीसरी फॉर्म है ये, इसी तरह यहाँ पे भी ये बी की थर्ड फॉर्म बीन ही होती है। लेकिन जब आप लोग इंग्लिश लर्न करते हो ना यूट्यूब के ऊपर या गूगल के ऊपर जाके, तो वहाँ पे समटाइम आपको बीन का स्ट्रक्चर ज़्यादा मिलेगा, ताकि थोड़ा एक्स्ट्रा क्लासीफाई करके आप लोगों को समझाते हैं ताकि समझ आ जाए। तो हमने पढ़ना है शुड हैव, उसके साथ बीन कैसे लगाना है। ये इसका फॉर्मेट है, सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस हैव प्लस बीन, और इसके आगे रेस्ट ऑफ द सेंटेंस होगा। जगह नहीं थी, मैंने नहीं लिखा। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। यू शुड हैव बीन ऑन टाइम फॉर योर जॉब इंटरव्यू। आपको आपके जॉब इंटरव्यू के लिए टाइम पर होना चाहिए था। ठीक है जी, शुड हैव बीन को जब हम हिंदी या उर्दू में ट्रांसलेट करते हैं तो जुमले के आखिर में आता है होना चाहिए था। ये सेंस आएगी या ये लिखा हुआ आएगा या सुनने को मिलेगा। ठीक है, यू शुड हैव बीन ऑन टाइम फॉर योर जॉब इंटरव्यू। आपको अपनी जॉब के इंटरव्यू के लिए टाइम पे होना चाहिए था। कि किस चीज़ की एग्जिस्टेंस के बारे में बात करते हैं, आपको होना चाहिए था। जो होना चाहिए था वो इसको शो करता है बीन को। ठीक है, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम इसकी एग्जांपल्स बनाएंगे। ठीक है, मैं 10 तक गिनता हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। आई होप स्क्रीन शॉट इज टेकन। इसकी एग्जाम्पल बनाएंगे। अगर आपको आती हैं तो गुड, नहीं आती तो मैं उर्दू में ट्रांसलेट करूँगा। मेरे पास कुछ लिखी हुई पहले मैं यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको गाड़ी चलाते वक्त मुख्तात होना चाहिए था। एग्जाम्पल है, आपको ड्राइविंग करते वक्त या गाड़ी चलाते वक्त मुहतात होना चाहिए था। या आप कह लो कि आपको रोड क्रॉस करते वक्त मुहतात होना चाहिए था। You should have been careful while driving. Okay, well done. We're all good. You should have been careful while driving. Well done, pretend. You should have been very careful while you driving नहीं होगा, while you drive होगा, या फिर आप while driving लिख लें यू को काट के। एम्बशा, ओके। You should have been बी केयरफुल, ये क्या लिख दिया है? बीन के बाद बी दोबारा लगा दिया थी। वाइल ड्राइविंग, यू शुड हैव बीन केयरफुल वाइल ड्राइविंग। ठीक है जी, वेल डन। तो नेक्स्ट जुमला जी, अक्सर आपको ये जुमला सुनने को मिलता हो, भाई तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम्हें तो इस वक्त घर होना चाहिए था, या आपको इस वक्त घर होना चाहिए था, आप क्या कर रहे हो, चलो उठो भागो निकलो। सो द जुमला इज, आपको इस वक्त घर होना चाहिए था, या आपको इस वक्त स्कूल होना चाहिए था, आपको इस वक्त बाजार होना चाहिए था, या आपको इस वक्त जो भी अब जगह कह लो। You should have been to your home right now. You should have been to नहीं होगा, you should have been in your home right now। ये भी ऐड भी चल सकता है। ठीक है, इन एंड ऐड दोनों जगह को शो करते हैं, चल जाएगा। इनका मतलब है फिजिकली किसी चीज़ के अंदर, ऐड उस चीज़ के पास होता है। ठीक है, You should have been at home right now। ठीक है जी, You should have been in the school right now। Well done, pretend। You should have been at home this time when you doing what you doing here। Okay, well done। ठीक है जी, great, nice। You should have been at your house। ठीक है जी, well done।
आपको अपने दोस्तों के साथ बदतमीज़ नहीं होना चाहिए था, या आपको अपने वालिद के साथ, वालिदा के साथ, या आपको अपनी बीवी के साथ, या आपको अपने हस्बैंड के साथ बदतमीज़ नहीं होना चाहिए था। तो हम यहाँ पे किसी चीज़ की स्टेट के बारे में बात कर रहे हैं, कोई किसी हालत के बारे में। आपको ऐसा नहीं होना चाहिए था। मेक श्योर यू यूज हैव, शुड हैव प्लस बीन, ओके। आपको अपने दोस्तों के साथ बदतमीज़ नहीं होना चाहिए था, या आपको अपने बहन के साथ बदतमीज़ नहीं होना चाहिए था। You shouldn't have been rude with your parents. Well done, Nilofer. Great. You shouldn't have been rude to your wife. Great. Well done. You shouldn't have been rude to your parents. Well done. Okay. Right, this example I have already given in my past videos, so I'm going to talk about this again. जब हमें आपकी ज़रूरत थी, आपको हमारे पास होना चाहिए था ना। आपको हमारे पास होना चाहिए था जब हमें आपकी ज़रूरत थी। चले सानू ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੂੰਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆ ਗਏ ਹੋ? ਉਂਗਲੀ ਕਟਾ ਕੇ ਸ਼ੇਦਾਂ 'ਚ ਨਾ ਕਰਾਣਾ। You shouldn't have been rude to your friends, okay? जब हमें आपकी ज़रूरत थी, आपको हमारे पास होना चाहिए था। अभी आपकी ज़रूरत नहीं है, जाइए, अब आप जा सकते हैं। You should have been here with us when we needed you. Well done, Meryl. You should have been here when I needed you. Okay, you should have been here with us when we needed you. You should have been here when I needed you. Well done. Nice example. Great. Good. हो गया. Right. So this was should have plus been. Okay. Yeah. So this was, sorry. So this was should have plus been, we have just talked about. This was example. पहले हमने पढ़ा should have plus verb की तीसरी फॉर्म, फिर हमने पढ़ा should have plus been। अब हम फाइनली पढ़ने जा रहे हैं should have plus had। ये भी बहुत स्ट्रक्चर अब कंफ्यूजिंग होता है, लोगों को पता नहीं होता। और मैं आपको मज़े की बात बताऊं, ये जो had है ना, ये भी एज अ हैव की थर्ड फॉर्म में तो यूज़ हुआ है, ठीक है। ये याद रखें, ये सर शुड हैव प्लस वर्ब की तीसरी फॉर्म थी ना, जो यही तीसरी फॉर्म बनी बाद में जाके बीन। पहली थी बी, सेकंड वाज वर्ड, थर्ड थी बीन। और इसी तरह ये जो है शुड हैव प्लस हैड, ये हैड जो होता है ना, ये वर्ब की तीसरी फॉर्म एज अ यूज़ होता है। इसकी पहली फॉर्म होगी हैज़ हैव, सेकंड होती है हैड, और थर्ड होती है हैड। ये हैव है ना, ये लादा है, और ये हैड जो होता है ये लादा होता है, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, आपको समझ आ जाएगी। Okay, before I talk about this structure, I want you to guys understand quickly this thing carefully. इस चीज़ को गौर से सुनना है जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। लोग, आप लोगों को पता है जब खाने को हम इंग्लिश में ईट कहते हैं और पीने को इंग्लिश में हम ड्रिंक कहते हैं। ये जो खाना होता है ना, मुंह के अंदर आप नवाला डाल के जो भी सैंडविच बर्गर वगैरह खाते हो, चबाते हो, वो खाना होता है। और जो पीना होता है, फॉर एग्जांपल वो ड्रिंक पिया, जूस पिया, पानी पिया, उसको हम कहते हैं ड्रिंक। ईट को हम खाने को हम कहते हैं ईट, ओके। इंग्लिश ज़बान में ये एक चीज़ बहुत अच्छी है कि हम ईट और ड्रिंक को एज एन अल्टरनेटिव टेक भी इस्तेमाल कर सकते हैं और हैव भी कह सकते हैं, ठीक है। जब आपने किसी के खाने की बात करनी है या पीने की बात करनी है, उसके लिए हम अल्टरनेटिवली वर्ड यूज़ कर सकते हैं, टेक भी और हैव भी। ये चीज़ याद रखनी है। सो राइट, वी कैन रिप्लेस ईट एंड ड्रिंक विद टेक एंड हैव। ईट और ड्रिंक को हम रिप्लेस कर सकते हैं टेक और हैव के साथ इंग्लिश ज़ुबान में।
और जब आप बात करेंगे ना उर्दू या हिंदी ज़ुबान में, जुमले के आखिर ये आएगा, खाना पीना चाहिए था या फिर पास होना चाहिए था। ये जो स्ट्रक्चर है ना सामने आपके, शुड हैव प्लस हैड, शुड सॉरी सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस हैव प्लस हैड, ऊपर आगे जुमले का बाकी हिस्सा। एग्जाम्पल होगी, आई शुड हैव हैड माई ब्रेकफास्ट, मुझे अपना ब्रेकफास्ट कर लेना चाहिए था, या ले लेना चाहिए था, या खा लेना चाहिए था। ठीक है, याद रखें यहाँ पे हम ईटन भी लगा सकते हैं। हैड की जगह आई शुड हैव ईटन माई ब्रेकफास्ट, आई शुड हैव ईटन माई ब्रेकफास्ट। तो यहाँ पे हम हैड की जगह क्या लगाया था हमने, ईटन। तो ईट को हम रिप्लेस करके, ये ईट सन, इसको हमने रिप्लेस किसके साथ किया, हैव के साथ। यहाँ पे हमने हैड लगा दिया, तो ये हैड वही स्ट्रक्चर हम पढ़ रहे हैं। सब्जेक्ट आई, शुड वैसे आ गया, हैव ये वाला हैव, और ये हैड इधर आ गया, बाकी जुमले का ये हिस्सा। तो ये चीज़ याद रखिएगा, ये इसकी पहचान होगी हिंदी और उर्दू में जुमलों के आखिर में। सो आप यहाँ से क्विकली इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं 10 तक गिनता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आई होप स्क्रीनशॉट इज टेकन। बस ये चीज़ को ध्यान में रखें और एग्जाम्पल बनाइए। जहाँ कहीं पे भी खाने पीने की बात हो, उसको आप रिप्लेस कर दो हैव के साथ और हैड के साथ, हैव के साथ और टेक के साथ। तो यहाँ जब हमने स्ट्रक्चर पढ़ा हैड का, तो हैड लगाओ। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, आपके पास मेरे लिए वक्त होना चाहिए था, आपके पास वक्त होना चाहिए था हमारे लिए, या हमारे लिए आपके पास वक्त होना चाहिए था। ठीक है, मैंने बताया था ना पास होना चाहिए था, तो ये भी एक एग्जाम्पल है, पहचान है सॉरी एग्जाम्पल की। आपके पास हमारे लिए वक्त होना चाहिए था, शुड हैव प्लस हैड लगा के इसको बनाओ आप। You should have had time for me, well done. You should have time for us, well done. You should have had time for me, well done. Great, easy one in it. Okay, the next example is, आपके पास आयशा का नंबर होना चाहिए था। अगर आपके पास नंबर होता तो आप उसको भी कॉल करके बुला लेती ना। सो द एग्जाम्पल इज, आपके पास आयशा का नंबर होना चाहिए था, या आपके पास अली का नंबर होना चाहिए था। You should have had Aisha's number, well done. You should have had Aisha's number, well done. You should have had Ali's number, well done. Okay, the next example is, आपके पास आपके वॉलेट में कुछ पैसे होने चाहिए थे, या आपके पर्स में कुछ पैसे होने चाहिए थे। आपके पास वॉलेट में या बटवे में या वो पर्स में कुछ पैसे होने चाहिए थे। You should have had some money in your wallet, well the number. You should have had some money in your wallet, well then you should have had some money in your wallet। ठीक है जी, भैनों अपने वास्ते पर्स भी ला ले हो। You should have some money in your purse, you should have had, नहीं तुम्हारे पास पर्स में मेकअप होना चाहिए था, तुम उस वक्त जल्दी से हुई परी दिखती हैं। अपने लिए पैसों की जगह मेकअप लगा लो, तुम्हारे पास उस वक्त थोड़ा मेकअप का सामान होना चाहिए था पर्स में।
हाय पता नहीं अगले की सोचते होंगे एकनी मुंह चुक के आ गई है ना मेकअप किया ना कुछ तो दूजी कहती तो तेरे को होना चाहिए था थोड़ा जिहा ला लेनी कोई लाइनर शाइनर पता नहीं की सॉरी आई अपोलोजाइज सिस्टर नो ऑफेंस प्लीज हमारे पर्स में मनी नहीं रहती वी शुड हैव हैड मेकअप फॉर एनी इमरजेंसी sorry my bad okay the next example is तुम्हारे पास उस वक्त फ़ोन होना चाहिए था कोई इंसिडेंट हुआ है ना तो अक्सर अगर तुम मुझे फ़ोन करके बता सकते थे तुम्हारे पास फ़ोन होना चाहिए था सी तुम्हारे पास फ़ोन होना चाहिए था तुम मुझे फ़ोन करके बता सकते थे तुम्हारे पास फ़ोन होना चाहिए था या तुम्हारे फ़ोन में क्रेडिट होना चाहिए था कि कटा छणकड़ा जा रखे है हानी गाने मिलाने वास्ते ये क्रेडिट भी पा लिया करो तुम्हारे फ़ोन में पैसे होने चाहिए थे या तुम्हारे फ़ोन में क्रेडिट होना चाहिए था ये एग्जांपल मुझे याद है पता नहीं शायद आई हैव मेरे साथ ये एक्सपीरियंस हुआ भी है यू शुड हैव हैड अ फोन विद यू एट दैट टाइम ठीक है यू शुड हैव हैड फोन दैट टाइम ठीक है You should have had credit on your phone, not on your phone, in your phone. Okay, the next example is मेरे पास फैशन में डिग्री होनी चाहिए थी या मेरे पास अकाउंट्स में डिग्री होनी चाहिए थी या मेरे पास इंग्लिश में डिग्री होनी चाहिए थी या मेरे पास कुछ भी कह लो आई शुड हैव हैड अ डिग्री इन इंग्लिश ठीक है जी सी एस में सेंस आ रही है पास होनी चाहिए थी मेरे पास अकाउंट्स की डिग्री होनी चाहिए थी अगर होती तो मुझे जॉब मिल जाती आई शुड हैव हैड अ डिग्री इन फिज़िक्स मेरे पास फिज़िक्स की डिग्री होनी चाहिए होती तो मैं एमबीबीएस में चली जाती हैं Okay, the next example is then wouldn't have been in English lessons. ये क्या लिखा है मेरा Okay, the next example is आपके पास अपना लैपटॉप होना चाहिए था आपके पास अपना लैपटॉप होना चाहिए था पढ़ाई के लिए कह लो आपके पास पढ़ाई के लिए अपना लैपटॉप होना चाहिए था ना अगर इंग्लिश डिग्री होती तो You should have had your own laptop for studies ठीक है You should have had laptops for studies laptops नहीं होगा laptop होगा You should have had your own laptop for study well done nice You should have had your own laptop for study not studying study हाँ मेरे पास छतरी होनी चाहिए थी
बारिश आ गई, बारिश आ गई, मेरे पास छतरी होनी चाहिए थी। अक्सर ऐसा होता है ना, अब बाहर कहीं पे जाए, खासतौर पर यूके में एकदम बारिश आ जाती, ओए ओए ओए, मेरे पास छतरी होनी चाहिए थी। गो, या फिर कह लो कि आपके पास छतरी होनी चाहिए थी, हूँ तुसी सिजो। आई शुड हैव हैड एन अम्ब्रेला होगा, ठीक है प्रीत। हो बड़ी स्पीड ला जुमले लिखे आ। यू शुड हैव हैड योर अम्ब्रेला विद यू, ठीक है जी, वेल डन, नाइस। हुए लोग अवाम गई है ब्लैकपूल, लिवरपूल, डर्डल डोर, पता नहीं केड़े केड़े बीचों तक गई है। क्या प्यारा सीन है, होए क्या पानी छल थल कर रहा है, क्या जगह देखने ली। काश हमारे पास कैमरा होना चाहिए था, हम तस्वीरें ले लेते। काश हमारे पास कैमरा होता तो हम तस्वीरें ले लेते ना। तो अब दूसरे तरीके में बोलेंगे, हाँ हमारे पास कैमरा होना चाहिए था। पिक्चर लेने के लिए हमारे पास कैमरा होना चाहिए था, ये वीडियो बनाने के लिए हमारे पास कैमरा होना चाहिए था। We're gonna miss this scene, you know. This is way much beautiful. I can't take my eyes off. हमारे पास कैमरा होना चाहिए था। We should have had our camera with us to capture these beautiful views. Okay. Right. We should have had a camera for taking the pictures. Well done. I wish we have had a camera to take the beautiful pictures. नो मिराल, आप स्ट्रक्चर को फॉलो करो ना, मुझे देखो, मैं जो कह रहा हूँ डोंट, उसके अंदर सेंस किस चीज़ की आ रही है। हमारे पास एक कैमरा होना चाहिए था, शुड हैव हैड, वी शुड हैव हैड अ कैमरा टू रिकॉर्ड दिस ब्यूटीफुल व्यू और टू टेक पिक्चर्स, यू गेट मी। ओके, द नेक्स्ट एग्जांपल इज, घर से निकलने से पहले आपको खाना खा लेना चाहिए था ना। याद रखिएगा, खाने और पीने के लिए हम अल्टरनेटिव वर्ड यूज़ करते हैं हैव, और हैव की थर्ड फॉर्म हैड होती है, ये चीज़ याद रखिएगा। घर से निकलने से पहले आपको खाना खा लेना चाहिए था, हूँ 3-4 घंटे का राह है, तुम हूँ भुखे ही मरसो, ये आवाज़ खाते जाओ सारे राह। You should have had, come on Miral, come on, why had and eaten together? You should have had your food before leaving the home. Look at Preethin, well done Miral, Preethin को देखो ना। You should have had your food before leaving home. Look at Ati. Come on Miral, you should have had your food before leaving. I should have had food, आई शुड हैव हैड दो लगा दिए हैं अंबर, एक हैड लगाना, फूड बिफोर लिविंग होम, घर निकलने से पहले मुझे खाना खा लेना चाहिए था ना। मैंने आपको पहले ही नहीं था बताया। लुक, पता नहीं आपको यहाँ से, एक मिनट ठहरा। सी गाइस, मैंने आप लोगों को ये बताया था ना कि इंग्लिश ज़ुबान में ईट और ड्रिंक के लिए हम अल्टरनेटिव वर्ड यूज़ कर सकते हैं, टेक और हैव। ये जो हैव है ना, ये थर्ड फॉर्म जाके हैड बन जाता है ना, तो आप शुड हैव प्लस हैड लगाओ ना। आई शुड हैव हैड फूड बिफोर लिविंग होम, घर से निकलने से पहले मुझे खाना खा लेना चाहिए था, या आपको खा लेना चाहिए था, ठीक है। ओके, द नेक्स्ट एग्जांपल इज, आपको दवाई टाइम पे ले लेनी चाहिए थी। आपको दवाई या मेडिसिन टाइम पे ले लेनी चाहिए थी। हुण पिया तुहाडे ढिड च दर्द,
खा लेंदे ने मम्मी, हाँ हुण सर दर्द तो है ना, टाइम ते दवाई लै लैंदा ते तेरे नाल ना हुंदा। सो द एग्जाम्पल इज आपको तेनू टाइम पे दवाई ले लेनी चाहिए थी, या आपको टाइम पे दवाई ले लेनी चाहिए थी। यहाँ पे आप हैड भी लिख सकते हो और टेकन भी लिख सकते हो, याद रखना। यू शुड हैव टेकन मेडिसिन ऑन टाइम, वेल डन। यू शुड हैव हैड मेडिसिन ऑन टाइम, ये भी चल जाएगा। सी इजी इन्हें। You should have had your medicine on time. ठीक हो गया, well done. Great. Okay, the final example, then we're done. हमारे स्कूल में आप जैसा टीचर होना चाहिए था। हमारे स्कूल में आप जैसा इंग्लिश का टीचर होना चाहिए था, या मैथ का टीचर होना चाहिए था, या साइंस का टीचर होना चाहिए था, क्योंकि आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। ये एग्जाम्पल मैंने वीडियो में भी दी है। हमारे स्कूल में ओए होए होए, साढ़े स्कूल में ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ टीचर होना चाहिए ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ इंग्लिश सिख सुख के गोरियां ਦੀ मत मार देनी सी। We should have had an English teacher like you. Okay, well done. We should have had a science teacher like you. We should have had Arabic teacher like you in our school. In our school, they should have had a teacher like you. ये भी ठीक है, well done. हमारे स्कूल में आप जैसा एक टीचर होना चाहिए था। You should have had an teacher. टीचर होगा। एन इंग्लिश टीचर होगा, इंग्लिश अलीफ से होता है। हाँ ठीक है, एन ही आएगा। वी शुड हैव हैड एन इंग्लिश टीचर लाइक यू इन अवर स्कूल। राइट गाइस, तो ये था शुड प्लस हैव प्लस हैड का स्ट्रक्चर। तो हम आज 3 चीज़ें कवर की हैं। शुड हैव प्लस वर्ब की तीसरी फॉर्म, शुड हैव प्लस बीन, और शुड हैव प्लस हैड। ये 3 स्ट्रक्चर आज हमने कवर किए हैं, ठीक है।